दादाजी ने सारा नारियल पानी पी लिया। बंदर को एक भी घूंट नहीं मिला। बंदर रोता हुआ जंगल चला गया। वहां उसे केले की गाड़ी मिली। गाड़ी लेकर दादाजी के पास आया। दादाजी सारे केले खा गए, फिर भी भूख नहीं मिटी। बंदर ने गुस्से में दादाजी को झूले में बांधा और झूला घुमा दिया। दादाजी उड़ते हुए पहाड़ पर जा गिरे। वहां सेब खाने लगे। बंदर फिर से रो पड़ा क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। दादाजी ने सारे आलू के पराठे अकेले खा लिए। दादी गुस्से में तवा लेकर उनके पीछे भागी। दादाजी भागते भागते खेतों की तरफ चले गए। रास्ते में उन्हें पकोड़े वाला एक ठेला दिखाई दिया। उन्होंने ठेला उठाया और सीधे घर ले आए। दोबारा बैठकर मजे से खाने लगे, लेकिन पेट फिर भी नहीं भरा। दादी ने गुस्से में उन्हें पंखे से बांध दिया। जैसे ही पंखा चला, दादाजी उड़ते हुए खजूर के पेड़ पर जा गिरे। वहां उन्होंने खजूर खाना शुरू कर दिया, पर दिल अब भी संतुष्ट नहीं था क्योंकि फिर भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। जब पाकिस्तानी चूहे का मालिक इंडिया के दुबले पतले चूहे को देखता है तो जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखकर इंडियन चूहे का मालिक उदास होकर घर की ओर दौड़ता है और अपने चूहे को जादुई गाजर का जूस पिलाता है। फिर वह चूहा हर रोज जिम जाकर डंबल से वर्कआउट करता है और कुछ ही दिनों में फौलादी बॉडी बना लेता है। फिर वह पाकिस्तानी चूहे को रेसिंग मुकाबले की चुनौती देता है। तेज रफ्तार रेस शुरू होती है और दोनों चूहे फुल स्पीड में दौड़ते हैं। ये देख पाकिस्तानी कहते हैं, हमारा चूहा जीतेगा, और इंडियन फैंस कहते हैं, हमारा चूहा ही जीतेगा। लेकिन दोनों ही एक साथ फिनिश लाइन पार करते हैं। अब विनर का फैसला वोटिंग से होगा। पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले कमेंट करेंगे और इंडियन चूहे को जिताने वाले लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। देखते हैं किसमें है दम। बस पहाड़ी गांव की ओर जा रही होती है। रास्ते में अचानक एक पुल का हिस्सा टूट जाता है। ड्राइवर डर कर ब्रेक मारता है, पर बस फिसलती रहती है। यात्रियों में चीख पुकार मच जाती है। तभी एक 8 साल का बच्चा आगे आता है और कहता है वो पीछे उतरकर स्टोन ब्रेकर रोक लगाएगा। बच्चा झटपट बस से उतरता है। तेज ठंड में पत्थरों से रास्ता ब्लॉक करता है। बस रुक जाती है। सबकी जान बच जाती है, लेकिन किसी ने उस बच्चे को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। दादी को एक घर बनाना था, इसीलिए एक दिन वह जंगल में लकड़ियां काटने चली गईं। तभी वहां एक बड़ा सफेद कबूतर आया और दादी की मदद करने लगा। उसने लकड़ियां अपनी पीठ पर रखीं और दादी के साथ साथ घर की ओर चल पड़ा। फिर दादी और कबूतर ने मिलकर घर बनाना शुरू किया। धीरे धीरे एक छोटा सा सुंदर घर तैयार हो गया। अब दोनों उसी घर में खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन दादी और कबूतर मंडी में सब्जियां खरीदने गए थे, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार ट्रक उसी रास्ते से गुजरा और उनके प्यारे से घर को पूरी तरह उड़ा दिया। जब दादी और कबूतर मंडी से लौटे और टूटे हुए घर को देखा तो दोनों फूट फूट कर रोने लगे। फिर भी दादी को किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। किसान गर्मी से तंग आ चुका था। उसने गुस्से में आकर अपने सारे पंखे तोड़ दिए। फिर गुस्से में उसने बंदर को डांट दिया। बंदर भागकर समंदर के किनारे पहुंचा। वहां उसे नारियलों से भरा एक ट्रक मिला। बंदर वह ट्रक किसान के पास ले आया। किसान मजे से सारे नारियल पानी पी गया, लेकिन फिर भी उसकी गर्मी कम नहीं हुई। गुस्से में आकर बंदर ने किसान को बर्फ की नदी में धक्का दे दिया। किसान ठंडी नदी में मजे से नहाने लगा, पर बंदर रोने लगा क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक भारतीय पुलिस अफसर बाइक पर शहर में गश्त कर रहा होता है। अचानक कुछ आतंकवादी एक स्कूल में घुस जाते हैं। वे बच्चों को बंधक बनाकर पीछे के दरवाजे से ले जाते हैं। वे धमकी देते हैं कि सबको जिंदा जला देंगे। कमांड सेंटर तुरंत उस अफसर को खबर भेजता है। अफसर फौरन बाइक घुमाकर दौड़ पड़ता है। वह स्कूल की पिछली दीवार कूदकर अंदर पहुंचता है। वह एक आतंकी पर छलांग मारकर उसे काबू करता है। बाकी आतंकी गोलियां चलाते हैं। पुलिस अफसर बहादुरी से मुकाबला करता है। उसके पैर में गोली लगती है, लेकिन वह हार नहीं मानता। पर किसी ने भी उस अफसर को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। मेले से सारी जलेबी चुपके से खा ली। बेचारा दुकानदार रोता हुआ पुलिस के पास जा रहा था। तभी रास्ते में उसे समोसे से भरी एक गाड़ी दिखती है। वो गाड़ी लेकर दादाजी के पास आता है। दादाजी वो सारे समोसे भी खा जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी भूख शांत नहीं होती। गुस्से में आकर दुकानदार ने दादाजी को एक बड़े से गुब्बारे में रखकर उड़ा दिया। दादाजी उड़ते उड़ते बादलों के ऊपर बहुत दूर चले गए। वहां उन्हें बहुत सारे अंगूर मिल गए और वो मजे से अंगूर खाने लगे। लेकिन नीचे बेचारा दुकानदार रो रहा था क्योंकि किसी ने उसे लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक दिन किसान और गाय साथ बैठकर समोसे खाते हैं। अगली सुबह गाय चारा खाने से मना कर देती है तो किसान गुस्से में गाय को घर से निकाल देता है। गाय शहर चली जाती है। वहां उसे बर्गर से भरा ट्रक दिखता है। वह ढेर सारे बर्गर खा लेती है, जिससे उसके पेट में गैस बन जाती है और वह उड़ने लगती है। फिर वह बादलों पर जाकर रोने लगती है और कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं करता।